अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन का अलजेब्रा देखेंगे। देखिए, अलजेब्रा का मतलब है डिफ्रेंशिएशन का जोड़ घटा गुना भाग कैसे होता है। मान लीजिए एक फंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन है g(x), इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो एक फंक्शन f(x) है, दूसरा g(x), दोनों के जोड़ का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कीजिए। f(x) का अलग डिफ्रेंशिएशन और जोड़ g(x) का अलग डिफ्रेंशिएशन। दूसरा d/dx, एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), इस दोनों फंक्शन के घटाव का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो आप दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। f(x) का डिफ्रेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में और g(x) का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दोनों के बीच में माइनस लगा दीजिए। यानी जोड़ का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ दीजिए, और घटाव का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके घटा दीजिए। तीसरा, दो फंक्शन के गुना का डिफ्रेंशिएशन करना हो, दो फंक्शन के गुना का डिफ्रेंशिएशन करना, एक फंक्शन है f(x), दूसरा है g(x), तो आप कैसे करेंगे। देखिए, इसमें से किसी को आप पहला मान लीजिए, किसी को दूसरा। यदि f(x) को पहला मानते हैं तो g(x) को दूसरा, यदि g(x) को पहला मानते हैं तो f(x) को दूसरा। किसी को भी आप पहला दूसरा मान सकते हैं। जनरली हम लोग जो पहला लिखा रहता है उसको पहला फंक्शन मानते हैं, और जो दूसरा यानी बाद में जो लिखा रहता है उसको दूसरा फंक्शन मानते हैं। अब बनाइए, देखिए कैसे करते हैं। पहला फंक्शन f(x) को माने तो पहला फंक्शन गुना दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा फंक्शन क्या है g(x), इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। पहला फंक्शन गुना दूसरे का डिफ्रेंशिएशन जोड़ दूसरा फंक्शन यानी g(x) गुना पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी f(x) का। पहला फंक्शन f(x) गुना दूसरे का डिफ्रेंशिएशन जोड़ दूसरा फंक्शन गुना पहले का डिफ्रेंशिएशन। आप ऐसे करके दो फंक्शन का गुना का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसके आगे रूल है, लिखिए, आप लोग कॉपी कीजिए। चौथा, ये अलजेब्रा फंक्शन में दो फंक्शन के भागा का डिफ्रेंशिएशन करना है। पहला फंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन है g(x), दोनों के भागा का डिफ्रेंशिएशन करना है। कीजिए, कैसे करेंगे। नीचे वाला फंक्शन यानी g(x) इंटू ये ऊपर वाला फंक्शन होगा, ये नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन यानी f(x) इंटू नीचे का डिफ्रेंशिएशन यानी g(x) का डिफ्रेंशिएशन बटे नीचे वाला जो फंक्शन है g(x) इसका होल स्क्वायर। दो फंक्शन के भागा का डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही करेंगे। कैसे, नीचे वाला फंक्शन ये हुआ, ये ऊपर वाला फंक्शन हुआ, पहले आप नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। नीचे वाला फंक्शन गुना ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन गुना नीचे का डिफ्रेंशिएशन बटे नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर। पांचवा, आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को यदि जो डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, केवल कांस्टेंट को आप यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगा उसका 0। छठा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल कोई फंक्शन है, कि यहाँ कांस्टेंट है f(x) कोई वेरिएबल फंक्शन है तो इसमें कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट होगा f(x) का। कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट होगा f(x) का। के कांस्टेंट आउट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा f(x) का। आप ये 6 गो अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंशिएशन आप याद रखिए। डिफ्रेंशिएशन का जोड़ कैसे होता है,
घटाव कैसे होता है, गुना कैसे होता है, भागा कैसे होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और कांस्टेंट फंक्शन के साथ कोई वेरिएबल फंक्शन गुना में होता है तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएशन होगा खाली वेरिएबल फंक्शन का। इसको कॉपी कीजिए। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं, मॉड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आइए इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले छोटा छोटा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है, इसका कीजिए, ये नीचे में माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो x पर पावर 3/2 प्लस 5/2 हो जाएगा dx। ये हो जाएगा 5 3 8/2, x पर पावर 8/2 dx। ये 4 हो जाएगा कट के, तो x टू दी पावर 4। ये देखिए किस फॉर्मूला पर बैठ गया, x टू दी पावर n का। और x टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, पीछे प्रैक्टिस करवाएं, n x टू दी पावर n माइनस 1 इन 4 माइनस 1। आंसर हो गया इसका 4x3। करना का है, कीजिए। देखिए 3x² कोई अलग है, 5x अलग और 6 अलग, इस सब को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो पहले डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² का x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस 5x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस 6 का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 कांस्टेंट है, x² वेरिएबल है। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना हो तो कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं। आपको जो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में रूल बताए थे, डिफरेंशिएशन यदि k इंटू एफ एक्स का करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो आप k को बाहर कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन होगा ओनली एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप 3 को बाहर कर लीजिए और डिफरेंशिएशन ओनली कीजिए x² का विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस 5 कांस्टेंट है, इसको आप आउट कर लीजिए और डिफरेंशिएशन होगा ओनली x का, तो dx/dx प्लस, ये देखिए केवल कांस्टेंट है, ये केवल कांस्टेंट है, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, और केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये हो गया 3 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 इंटू dx/dx 1। ये हो गया 6x प्लस 5। अभी आप इसको ऐसे कीजिए, धीरे धीरे आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी आप ऐसे प्रोसेस से बेसिक में कीजिए। मान लीजिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, तीनों का अलग अलग कीजिए। यानी पहले डिफरेंशिएशन कीजिए ax² का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए bx का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए c का विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से देखिए एक कांस्टेंट है, एक को आप बाहर कर लीजिए, और x वेरिएबल है। कैसे पता कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x से लगा हुआ सारा फंक्शन वेरिएबल होगा। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो x से लगा सारा फंक्शन वेरिएबल होगा। तो x² वेरिएबल हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, तो एक को बाहर कर लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए x² का विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए ये x वेरिएबल है और b कांस्टेंट है, तो b को बाहर कर लीजिए, डिफरेंशिएशन होगा dx विथ रिस्पेक्ट टू x। आई c कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है, कोई अदर वेरिएबल फंक्शन नहीं है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। a इंटू x² का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n पर है, nx n-1 कीजिएगा 2x आ जाएगा,
बी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 2ax प्लस बी। कितना होगा, 4 नंबर लिखिए। 3 साइन एक्स का मान लीजिए आपको कहे डिफ्रेंसिएशन करना, तो देखिए साइन एक्स वेरिएबल हो गया क्योंकि इसमें एक्स लगा हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ई वेरिएबल हो गया, और 3 कांस्टेंट हो गया, तो 3 बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा केवल साइन एक्स का। 3 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो गया। यही आंसर हो गया आपका। मान लीजिए आपका ऐसे रहता 3 cos x प्लस 4 tan x प्लस 5 से 5 cosec x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना होता है x के रिस्पेक्ट में। अभी आप सिर्फ ओनली डिफ्रेंसिएशन के जोड़ और घटाव को करना सीखिए, आगे हम लोग इस पर धीरे धीरे टॉप लेवल का प्रॉब्लम लेंगे। कीजिए डिफ्रेंसिएशन, तो पहले डिफ्रेंसिएशन होगा 3 cos x का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर होगा 4 tan x का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर होगा 5 cosec x का विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट हो गया और cos x वेरिएबल हो गया, तो कांस्टेंट को आउट कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन होगा केवल cos x का, और cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x प्लस 4 को कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर दीजिए, tan x का डिफ्रेंसिएशन हो गया sec स्क्वायर x प्लस 5 कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर दीजिए, cosec x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। अब आप यहाँ देखिए लिख देते हैं, लिखना चाहते हैं तो -3 साइन एक्स प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए मान लीजिए यहाँ माइनस है, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस साइन है तो आप प्लस लगा दीजिए, माइनस साइन है तो माइनस साइन देके कर दीजिए। तो देखिए इसको कैसे कर देंगे, ये 3 टू द पावर एक्स का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 4 साइन एक्स का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 5 लॉग एक्स का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए 3 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, 3 को आउट कर लीजिए और डिफ्रेंसिएशन होगा केवल e टू दी पावर x का, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में x माइनस 4 कांस्टेंट हो गया, 4 को आप आउट कर लीजिए, साइन x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x, 5 कांस्टेंट हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, 5 को आउट कर लीजिए और log x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/x। यही हो गया इसका आंसर। लोग डिफ्रेंसिएशन के एक से अधिक फंक्शन के जोड़ और घटाव का डिफ्रेंसिएशन करना सीखें। अब हम लोग 2 फंक्शन के गुणा और भागा का डिफ्रेंसिएशन करना सीखेंगे। देखिए मान लीजिए ऐसा हो कि इसका डिफ्रेंसिएशन करो, तो यहाँ देखिए 2 फंक्शन के गुणा का डिफ्रेंसिएशन है, एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है e टू दी पावर x। x है अलजेब्राइक फंक्शन, e टू दी पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 2 फंक्शन का गुना है और दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, वही जो अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंसिएशन में हम आपको 2 फंक्शन के f(x) इंटू g(x) को डिफ्रेंशिएट करने का जो रूल बताए थे, उसी रूल के अनुसार आप इस दोनों का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। कैसे बोले थे याद रखने, पहला फंक्शन गुना, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन जोड़, दूसरा फंक्शन यानी e टू दी पावर x इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x इंटू ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x और dx बाई dx 1, तो ये हो गया x e टू दी पावर x जोड़ e टू दी पावर x। यही हो गया 2 फंक्शन के गुना का डिफ्रेंशिएशन। मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम रहे
यहाँ भी देखिए दो फंक्शन का गुना है, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस दोनों का मल्टीप्लाई को डिफ्रेंशिएशन करना है तो करिए। इसमें से किसी को आप पहला मान सकते हैं, किसी को दूसरा। इसको पहला मान लेंगे तो इसको दूसरा, इसको पहला तो इसको दूसरा। जनरली हम लोग बताए हैं रूल कि जो पहले लिखा रहता है उसको पहला मान लेते हैं। आप पहला दूसरा किसी को मानिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो करते हैं पहला फंक्शन यानी log x इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी sin x का डिफ्रेंशिएशन जोड़ दूसरा फंक्शन यानी sin x इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी log x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। sin x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x cos x और e2 हो गया sin x और log x का 1/x हो गया। ऐसे ही हम लोग दो फंक्शन के गुना का डिफ्रेंशिएशन करते, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, दो फंक्शन के गुना का डिफ्रेंशिएशन हम लोग इसी तरीका से करते। और देखते हैं हम लोग गुना पर एग्जाम्पल। मान लीजिए इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना हो, ये भी दो फंक्शन का गुना है, इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है तो कीजिए गुना। पहला फंक्शन गुना दूसरे का डिफ्रेंशिएशन जोड़ दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डिफ्रेंशिएशन। आइए एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। यही हो गया दो फंक्शन के गुना का डिफ्रेंशिएशन। आइए अब हम लोग दो फंक्शन के भागा का भी डिफ्रेंशिएशन। अभी तक हम लोग किसका देखे, जोड़ का, घटाव का, गुना का। अब देख रहे हैं हम लोग भागा का। दो फंक्शन के भागा का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। मान लीजिए एगो है एक्स स्क्वायर, दूसरा है tan इनवर्स एक्स, और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। ये नीचे वाला फंक्शन है और ये ऊपर वाला फंक्शन है, तो हम लोग करते हैं कैसे करेंगे। नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर इनटू नीचे वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन बटे नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x टू दी पावर n पर, x टू दी पावर n से कीजिएगा तो nx n-1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका दो फंक्शन के भागा का डिफ्रेंशिएशन। इसको चाहते तो इतना छोड़ दीजिए और नहीं तो इसको आप और कर सकते हैं सिंप्लीफाई। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ देखिए दो फंक्शन के भागा का डिफ्रेंशिएशन है। एक फंक्शन है x प्लस साइन एक्स, दूसरा है x माइनस साइन एक्स। तो ये नीचे वाला हो गया और ये ऊपर वाला हो गया। कीजिए कैसे करते हैं हम लोग। नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर का डिफ्रेंशिएशन यानी x प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन यानी x प्लस साइन एक्स इंटू नीचे का डिफ्रेंशिएशन x माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बटे नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स विथ एक्स का अलग होगा, साइन एक्स का अलग होगा। x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1, साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x cos x माइनस
एक्स प्लस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स बटे एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका दो फंक्शन के भागा का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से हम लोग दो फंक्शन के भाग का डिफरेंशिएशन करते हैं। कुछ और कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम दो फंक्शन के गुणा का और दो फंक्शन के भागा का अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर और भाग पर। इसके आगे फिर प्रॉब्लम बढ़ेगा और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम दिया जाएगा। ठीक है।